डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है पोल 102 उसको सॉल्व करते हैं। और ये पेपर आपका आज हुआ 11 तारीख को संपन्न हुआ। दोनों पेपर एक ही दिन में संपन्न हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर की देखते हैं और अपने इससे आंसर चेक कर लीजिए कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद दिला दें फिर से, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पोल 102। पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कौन थे वो? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। इनके कार्यकाल में जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? लिटन, कर्जन, डलहौजी या रिपन? तो लॉर्ड रिपन जो है आपके भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभन या जनक माने जाते हैं, रिपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई? लिटन के द्वारा, रिपन के द्वारा, मेयो के द्वारा या डफरिन के द्वारा? तो सबसे पहले भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई मेयो के द्वारा, लेकिन इसको व्यवस्थित किसने किया? रिपन ने किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो वी.डी. सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? किस अधिनियम के तहत जो आपका भारत में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? अब बेहद महत्वपूर्ण, ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है, यह भारत जो अधिनियम 1909 में आया उसके तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा जो मुस्लिम जो लोग थे उनको पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो जो उनका लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय या बाल गंगाधर तिलक? तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय का या फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखिएगा, हस्त किसने अपने हाथों से लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान हस्तलिखित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य संबंध है इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 1909
हाँ 61वां संविधान संशोधन के तहत जो आपकी आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक मुख्य आयुक्त होता है और बाकी 2 उसके अन्य आयुक्त हैं। तो 3 सदस्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो वित्त आयोग का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका कार्य क्या है? वित्त राजस्व का राज्य और केंद्र के मध्य बंटवारा या वित्त का बंटवारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी सदन को, याद रखिए, यानी जो विधायिका है उसके किस सदन को आप समाप्त कर सकते हैं? तो है आपका लोकसभा। लोकसभा को आप समाप्त, इसमें तो देखिए लोकसभा है, विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो किस सदन को आप समाप्त कर सकते हैं? लोकसभा को समाप्त, याद रखिए तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो है इन सब का समाप्ति, जैसे राजनीतिक भाषा में आप कह सकते हैं विघटन इन सब का होता है। तो ठीक है, लेकिन समाप्त यानी इनका एकदम समाप्त ऐसा नहीं है संविधान में। जो विधान परिषद है आप इसको समाप्त कर सकते हैं, विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। डी राइट आंसर होगा। कई लोग इसको लोकसभा को बोलेंगे, अगर जब आप लोकसभा बोलेंगे तो आपका विधानसभा भी हो जाता है, लेकिन दिमाग दौड़ाने वाली बात यह है विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? कौन सा है? 200, 213, 249 या 251? तो अनुच्छेद 200 इसका सही आंसर होगा। इसमें अध्यादेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा किसी भी राज्य में वहाँ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान संख्या न्यायाधीशों की कितनी है? तो वर्तमान संख्या 33 प्लस 1 है, यानी ये हो जाएंगे 34, यानी 33 न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो कुल सदस्य संख्या 34 होगी। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय क्या है? शून्यकाल का समय क्या है? भारतीय संसद में शून्यकाल का जो समय है वो आपका दोपहर 12 से 1 है, 11 से 12 प्रश्नकाल है और 12 से 1 जो है आपका क्या है? शून्यकाल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 352 भी लागू हो चुका है, राष्ट्रपति शासन ये भी लागू हो चुका है, लेकिन जो आपका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है वो अब तक लागू नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अब तक लागू नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? प्यारे दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? जो आपका कैबिनेट मिशन है, मंत्रिमंडल मिशन, उसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन। 23 देखिए, लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? तो याद रखिएगा 1/10 सदस्यों से होती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति है एक या कोरम जो है 1/10 है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा, डू और डाई का जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। 25 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?
तो इनकी सेवानिवृत्ति आयु और वर्तमान में 65 वर्ष है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो मिला लीजिए कि कौन भाग नहीं ले सकता है, तो यानी जितने भी मनोनीत सदस्य संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महान्यायवादी या लोकसभा अध्यक्ष। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद में हुआ। तो संविधान का जो मूल संरचना है बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या यह कंसेप्ट आया। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। तो जो आपका अनुच्छेद 143 यानी 143 आर्टिकल 143 है वो यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया एक है। तो जो भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के द्वारा जो इम्पीचमेंट या महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो, क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है भारत का राष्ट्रपति है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कानून में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। तो अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपके आयरलैंड से आपने DPSP या नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल लिया, उससे क्या प्रभावित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत इसमें शामिल किया गया। लेकिन कौन सी समिति पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको सिफारिश किया तब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। तो आपके गार्जियन ऑफ जो इंडियन मतलब कि जो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है भारतीय संविधान के द्वारा किसको बनाया गया है, वो है आपका न्यायालय जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। याद रखिएगा, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 है उसको BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 40 देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसको हम क्या कहते हैं, लघु संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान के द्वारा की गई थी। तो ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। तो वर्तमान में तो 6 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 6 प्रकार की, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार का था।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन से? तो जो 5 से 11 है अनुच्छेद, ये भारतीय संविधान में आपके नागरिकता से संबंधित हैं। आर्टिकल 5 to 11 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद जो 17 है, इसके तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसमें जो 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद है वो। क्वेश्चन नंबर 46 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो ये इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या अखंडता शब्द इसमें शामिल किया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो भारत में जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए होगा कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट कि भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? तो ये नई दिल्ली के संसद भवन में संग्रहित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो वास्तुकार हैं वो आपके बी.आर. अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बी.आर. अम्बेडकर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पोल 102 पी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर का आंसर की, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इससे अपने आंसर की चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही और गलत हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।